जो सोचो वो कभी पूरा नहीं होता है। इतनी मेहनत करने के बाद आखिर में मिली क्या मुझे, सिर्फ और सिर्फ हार। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इतनी ज़्यादा मेहनत करी, क्या सोचा था और क्या हो गया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिरी में हार ही मिली और हार थक के बिल्कुल बैठ गई। तो यहाँ पर है सुबह का समय और हम बना रहे हैं नाश्ता। बच्चे स्कूल जा चुके थे और अब बन रहा है हम लोगों का नाश्ता। सुबह 2 बार नाश्ता डेली मेरे घर में बनता है। तो यहाँ आज मैंने बनाया था रवा का नमकीन हलवा, सब कुछ प्याज टमाटर मटर वगैरह डाल करके, और ये नमकीन बनाया हुआ था। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उपमा उपमा मतलब इसको कुछ लोग उपमा कहते हैं, हम तो रवा का नमकीन हलवा ही इसको बोलते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप लोग बनाइए। जितनी सब्जियां आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। बीन्स डाल सकते हैं, गाजर गोभी जो भी आपको अच्छा लगे वो इसमें आप लोग डालिए और नमकीन बनाइए। चटपटा सा बहुत टेस्टी लगता है। और साथ में इधर बन रही थी एक तरफ चाय। और आज मैंने सोचा था कि मैं इतनी सिलाई आज कंप्लीट कर लूँगी, तो मैंने काफ़ी सिलाई निकाल करके रखी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। जिस चीज़ पर भरोसा करो, जो सोच करके काम करो, वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। और करीब 2 से ढाई घंटे आज मेरे बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। देखिए, कभी कभी ऐसा होता, कोई कोई दिन ऐसा निकल जाता है कि शाम को जो हम तैयारी करके रखते हैं कि सुबह हमें इतना सारा काम कंप्लीट करना होता है, लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये समय और टाइम जो होता है ना, वो किसी के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी के बस में होता है। तो इसके ऊपर किसी का जोर बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं सुबह से मशीन पर बैठ गई थी और थोड़ा सा काम भी कर लिया था। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर लिया। और थोड़ा सा करीब 10 से 15 मिनट मैंने काम किया और अचानक से मेरी मशीन हो गई ख़राब। ख़राब होने का मतलब ये हुआ है कि थोड़ी सी आवाज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें तेल डाल देते हैं, और तेल डालने के बाद ये अच्छे से चलने लगेगी। तो क्या हुआ कि मैंने पूरी मशीन को खोला और उसके बाद उसमें तेल डाल दिया। तेल डाला, तेल डालने के बाद फिर मैंने बहुत बढ़िया चलने लगी एकदम फ्री होके बढ़िया। जब मैंने इसमें धागे को सेट किया चलाने के लिए, धागा इसमें मतलब सेट किया, फिर कपड़ा दबाया तो ये धागा ही नहीं उठा रही थी। फिर कहा अब क्या करें। बहुत कोशिश की, सब देखा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया है। क्योंकि ये है अम्ब्रेला वाली मशीन, और जो छोटी वाली मशीन होती है वो तो मैं उसका एक एक पुर्जा खोल करके पूरा सब सही कर लेती हूँ। उसकी हमें मतलब उसको सही करने के लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये अम्ब्रेला वाली बड़ी मशीन है, तो इसको मतलब सही करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, बट कर नहीं पाती। इसकी सेटिंग नहीं पकड़ में आती है, पता नहीं कौन सी इसमें सेटिंग होती है। फिर मैंने यूट्यूब पर 2-4 वीडियो देखे कि शायद इससे हमारा काम हो जाए, तो हमें बाहर से किसी को ना बुलाना पड़े। तो क्या हुआ कि बहुत मेहनत की, कम से कम मैं सुबह 10 बजे मशीन पर बैठी थी और 10:15 बजे तक मैंने काम किया। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर बज गए थे 11:45, समझ लीजिए 10:15 से 11:45 बज गए। तो मैं मशीन में लगी पड़ी थी सही करने के लिए। और सिर्फ कमी क्या थी, ये नीचे का धागा नहीं बाइबिन वाला पकड़ रही थी, और कुछ भी कमी नहीं थी। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, भाई साहब परेशान हो गए, सच बता रहे। फिर थक हार कर मैंने इसको छोड़ ही दिया। मैंने कहा आज कुछ काम नहीं हो पाएगा। और कस्टमर भी आज आने वाले थे कपड़ा उठाने के लिए, उनका थोड़ा सा काम इनकम्प्लीट था। तो मैंने सोचा चलिए उनका थोड़ा सा काम है, सुबह ही कर देंगे, और फिर वो आएंगी 12-1 बजे, तो हम उनको सारा उनका दे देंगे जो भी उनका मतलब काम था, कपड़े थे। तो उसके बाद क्या, यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था मैंने कि यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे, ये वाली जो रॉड होती है ना सुई के ऊपर वाली, इसको थोड़ा सा नीचे अगर खसका दो तो ये धागा पकड़ने लगती है। तो बड़ी मुश्किल से तो इसका बोल्ट खुला, पहले तो हमसे खुल ही नहीं रहा था। फिर मैंने खुलवाया और उसके बाद मैं इसको सेट करती रही, वो नहीं हुआ सेट। कई वीडियो देख डाले यूट्यूब पर, आधा घंटा तो मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया। लेकिन भाई साहब ये सेट नहीं हुआ और थक हार कर मैंने इसको छोड़ ही दिया। अब नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि वो पता नहीं ऊपर खसका रहे थे तो नीचे खसक जा रहा, नीचे खसका रहे तो ऊपर खसक जा रहा, क्योंकि अकेले ही कर रहे थे तो हो नहीं पा रहा था। तो फिर क्या किया कि इसको मैंने छोड़ दिया। और मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, दिमाग भी मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि किसी को कपड़े देने थे। फिर कस्टमर को फ़ोन किया और उनको मना किया कि आज आप मत आना कपड़े लेने, आपके तैयार नहीं हुए हैं। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बात को समझते हैं, है ना। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बता दी, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं।
और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं भाई, लड़ने के लिए तैयार हो जाते कि तुमने आज के लिए कहा था तो आज मेरे क्यों नहीं दी, ये है वो है, मुझे जाना है, ऐसा वैसा, मतलब दुनिया भर की वो लोग बात करने लगते हैं। बट कुछ कस्टमर अच्छे होते हैं, तो वो जो मेरी कस्टमर आने वाली थी वो अच्छी थी, उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप कल दे देना। तो क्या हुआ कि ये सब करते करते मेरा दिमाग एकदम से शून्य पड़ गया था, क्योंकि छोटी मशीन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर बहुत ज़्यादा दिमाग देना लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, मतलब तो समझ में नहीं आता, इसलिए मेरा दिमाग भी दर्द होने लगा था, दुखने लगा था, और उसके बाद मन भी ख़राब हो गया था। देखिए, कुछ अगर सोचो वो पूरा ना हो तो मन तो ख़राब हो ही जाता है। और ये सोचते हुए कि आज मैं इतना सारा काम कर लूँगी, कुछ भी हो नहीं पाया, तो मैंने कहा इसको चलो छोड़ देते हैं। फिर जो मेरे एक मतलब मशीन सही करने वाले हैं, हम एक लोग को ही बुलाते हैं, किसी और को कभी नहीं बुलाते हैं। तो फिर उनको फ़ोन किया, फिर वो आए तो उन्होंने मशीन सही की। फिर मेरा कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, मैंने कहा आज अब कुछ भी काम नहीं करेंगे। और बीच में एक बार धागा पकड़ा भी, देखिए पकड़ा भी धागा, ऊपर से धागा मशीन ले भी आई। मैंने कहा चलो भाई ठीक हो गया, हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही मैंने सारे इसके उर्जे पुर्जे जोड़ दिए, नीचे वाले जो तत्वे के ऊपर की प्लेट वगैरह होती वो मैंने जोड़ दी, धागा वगैरह डाला, जैसे ही कपड़ा फंसाया वैसे ही फिर उसने धागा उठाना बंद कर दिया। फिर बिल्कुल मैं हार गई, सच बता रही हूँ। मैंने कहा चलो अब नहीं हो पाएगा, अब इसमें पैसे लगाने ही पड़ेंगे और इसको मतलब टाइम देना पड़ेगा, किसी को बुलाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया, और हम थक चुके थे, बिल्कुल मन उदास हो गया था। और जो मतलब सुबह सोचा था, शाम को सोचा था इतना कि काम, आज इतना काम ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे, और आज बिल्कुल भी काम नहीं छोड़ेंगे बाकी, क्योंकि त्यौहार भी आने वाला है तो घर की साफ़ सफाई भी करनी है, बाकी चिप्स पापड़ भी बनाने हैं, तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो सोचा था कि आज इतना कंप्लीट कर लेंगे, बट नहीं हो पाया। पूरा दिन आज का बेकार चला गया, मन भी नहीं हुआ कुछ काम करने का अलग से, क्योंकि हो जो काम सोचो वो ना हो पाए तो मन अपने आप ही उदास हो जाता है। सिर्फ एक इस बोल्ट की वजह से काम रुक गया था, ये बोल्ट सेट नहीं हो पा रहा था, इसी एक बोल्ट की वजह से पूरी मशीन चलती है, समझ लीजिए। अगर यहाँ से सेटिंग गड़बड़ हो गई तो पूरी मशीन की सेटिंग गड़बड़ हो जाती है। फिर जो बहुत ही ज़्यादा लोग एक्सपर्ट होते हैं मशीन को सही करने में, वही कर पाते हैं, बाकी तो नहीं कर पाते। बहुत मेहनत की, सच बताए 2-2.5 घंटे लगे रहे, बराबर लगे रहे। मैंने सोचा मैं आज हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ हो जाए, मशीन को घर पर ही सही करूँगी, मैं किसी को बुलाऊंगी नहीं सही करने के लिए। मतलब मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ हो, चाहे जितना टाइम लगे। लेकिन फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम भी हो रहा था, मैंने कहा नहीं हो पाएगा, अब तो हमें हार माननी ही पड़ेगी। देखिए, जब कोई मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं चीज़ में, उसके बाद वो काम ना हो तो पूरा मतलब मन अंदर से उदास हो जाता है, और थोड़ा सा ये भी लगता है कि अरे बहुत सारा काम करने के बाद भी मेरा कुछ काम नहीं हो पाया। तो मैंने मशीन को ऐसे ही छोड़ दिया, हमने कहा आप कुछ नहीं हम कर पाएंगे। और उसके बाद हम चले गए किचन में खाना बनाने के लिए। आप लोग देखिए, पूरे उर्जे पुर्जे इसके खोल करके मैंने रख दिए, लेकिन मशीन हमसे सही नहीं हुई। फिर मन जब उदास हो गया तो हमने कहा अब नहीं कुछ करेंगे, आ गए किचन में। आज मैंने बनाई थी यहाँ पर आलू और बढ़ियन की, जिसको मिथौरी बोलते हैं ना, उसकी सब्ज़ी। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है, कढ़ाई में बनाओ तो और भी अच्छी बनती है। तो मैंने आज इसी की सब्ज़ी बनाई हुई थी, क्योंकि बिल्कुल मतलब मन से भी उदास थे और तन से भी उदास थे, दोनों तरफ से उदास हो गए थे, मन ही नहीं लग रहा था। तो मैंने एक फिर सोचा चलो खाना बनाते हैं और इसको छोड़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने इनको बुलाया था अंकल जी को सही करने के लिए। फिर वो आए और उन्होंने मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगे होंगे, मशीन को पूरा एकदम से सही कर दिया। इसकी रिपेयरिंग भी की, और कुछ इसके टूल्स ख़राब हो गए तो उसको चेंज किया। जो वाइबिन के ऊपर वाली डिब्बी होती है ना, वो ख़राब हो गई तो उसको चेंज किया और उसकी सेटिंग कर दी। वहीं पास में गाड़ी के पास बैठा हुआ था बंदर, क्योंकि मशीन सही हो रही थी तो वहीं पास में बैठे हुए थे, देख रहे थे। तो देखिए बंदर कुछ भी, आजकल के बंदर कुछ भी खा लेते हैं। वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उसी को उठा करके वो दांत से तोड़ने की कोशिश कर रहा था बंदर, और वो टूट नहीं रहा था। बार बार कोशिश कर रहा था दांत से तोड़ने की। जब टूटा नहीं तो बेचारे ने उसको वहीं पर छोड़ दिया और थक हार करके वहाँ से चला गया। फिर मैंने सोचा कि चलो आज का ये काम तो हो गया है और मेरी सिलाई तो हुई नहीं, इससे अच्छा क्या करते हैं, चलिए बाहर जा कर के अपना जो मेरा मतलब मैचिंग का सामान मुझे लेना था वो ले लेते हैं। फिर मैं पावर हाउस निकल गई शाम को हस्बैंड के साथ, और ये है मैचिंग सेंटर की शॉप, यहाँ पर हम आते हैं सामान लेने।
तो मैंने सारा जो अस्तर वगैरह लेने थे, फॉल लेनी थी, नलकी लेनी थी, तो सब कुछ मतलब मैं इकट्ठा एक साथ ले लेती हूँ, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ आ गए थे और मैंने यहाँ पर ले लिया था सारा सामान। तो हमने कहा चलो यही काम आज निपटा लेते हैं, कल देखते हैं, कल सिलाई करेंगे। फिर शाम को बनाई थी आज मसूर की दाल की खिचड़ी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस तरह से कुछ बन कर के तैयार हुई थी। और क्या क्या सामान लिया वो अभी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तो इतनी सारी नलकियां लाए थे और यहाँ पर ये 3 अस्तर लाए हुए थे। तो अस्तर वाले ब्लाउज बनाने थे, उसके लिए 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया हुआ था, साथ में फॉल ली थी और कुछ लिए थे मैंने यहाँ पर ब्लाउज के पीस। तो कस्टमर के ही सारी चीज़ें थी यहाँ पर, मेरा कुछ भी नहीं था। तो ये 2 बॉर्डर वाले ब्लाउज के पीस थे, एक प्लेन था। तो इस तरह से मुझे सामान लेना था, तो मैंने कहा चलो आज सामान ही ले लेते हैं और उसके बाद में कुछ और करेंगे। तो चलिए वीडियो का यहीं पर एंड करते, मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज का दिन मेरा ऐसा ही गया, कुछ भी मेरा काम नहीं हो पाया। आप लोग तो कम से कम आज के वीडियो में प्यार दे दीजिएगा, तो मेरा मन जो उदास हो रखा है वो अच्छे से मेरा मन खुश हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।